देखो अब बात जो टॉपिक का बात है ना, उससे छोटा ई इनवॉइस। अब यहाँ पर इसी अभी 6 मिनट का वीडियो वाला बनाए हम लोग। लास्ट वाला टॉपिक देखो क्या लिखा है तुम्हारा, ई इनवॉइस। क्या लिखा है बोले तो, ई इनवॉइस। आज का डेट में ना, अभी लोग किसकी बात कर रहा तुम्हारा, ई इनवॉइस। अच्छा ठीक है, जाओ 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 जाओ, जल्दी से जाओ ना, कब आए, जा किताब लगाए, जाओ वाले सलाम। ई इनवॉइस की बात कर रहे हैं लोग। ई इनवॉइस आज का डेट में उससे भी हेवी चीज हो गया। एक्चुअली बिल बना, बिल बनने के बाद तुम उसमें रिपोर्टिंग करोगे, जीएसटी डिटेल में डालोगे। हो सकता है कि तुम कस्टमर से पैसा लिया और लेने के बाद जो आदमी है, 3 रुपये सर्फ एक्सेल का भी पैसा तो उसका हो गया, और जो जीएसटी है उसमें 20 पैसा 30 पैसा वो भी आदमी का के खा लिया। जीएसटी का भी पैसा क्या है, खा ही सकता आदमी, क्योंकि इसको बिल होने के बाद तब इसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये अगर रिपोर्टिंग ही नहीं किया तो सरकार को पता चलेगा, बताओ। का हम लोग का दुकान का बाहर में ममता बनर्जी या जीएसटी ऑफिसर लोग खड़ा होकर का जितना सामान बेचा लिख लीजिए, लोग सब लिख रखा कि तुमको अपने से रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्टिंग आदमी का नियत क्या है, चेंज हो ही सकता है, क्योंकि जितना रिपोर्टिंग करेंगे उतना सरकार को टैक्स देने होगा। तो तुम क्या समझ रहे, सरकार मेरे लिए क्या कर रहा, कुछ कर रहा, हम तो खुद कमा रहे, खुद कर रहे, हम क्या बताएंगे उसको सब। वाले सुना बैठे रहो। तो उस केस में बहुत आदमी लोग को ना आया हुआ मयंक। तो यहाँ पर ही रिपोर्टिंग करने टाइम में ना आदमी का नियत क्या है, डगमगा जाता है। तो इसीलिए भी सरकार अभी का सिस्टम लेके आया, बोलो ई इनवॉइस। इसकी बात कर रहा बोलो तुम्हारा, ई इनवॉइस की बात कर रहा है। मतलब ये बिल तुम अपना कंप्यूटर में जनरेट नहीं करोगे, अपने एक्सेल में फॉर्मेट बना के वो जनरेट नहीं करोगे, अपना बिल पैड छपा के निकाला, गप गप काटा, कार्बन रख के दे दिया, और फिर उसका रिपोर्टिंग सरकार का वेबसाइट में क्या किया ही नहीं है। जब बिल काटे हो तुम रिपोर्टिंग ही नहीं करो तो पता चलेगा सरकार को, पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए सरकार अभी क्या सिस्टम लाया, ई इनवॉइस का। ई इनवॉइस मतलब वो इनवॉइस डायरेक्ट कहाँ से जनरेट होगा तुम्हारा, डायरेक्ट वेबसाइट से, जीएसटी का वेबसाइट पोर्टल से होगा। आज जब पोर्टल से होगा, अगर रजिस्टर्ड है तो कहाँ चले आएगा, बी2बी में। अगर अनरजिस्टर्ड कहाँ चले आएगा, वो अपने आप टैग होगी उसमें। तुम अगर नहीं भी रिपोर्ट करोगे ना अभी वाला बिल का, तो अपने आप रिपोर्ट क्या है। तो आज चोरी से, फ्रॉड से क्या, इससे तुम बच सकते हो। ये सब रिकॉर्ड डायरेक्ट कैश पैसा, ना अकाउंट में, ना गूगल पे, फोन पे, कहीं नहीं। तुम जाओ बड़ी बाजार सियालदा, उधर जितना होलसेल दुकान है, तुम दो 6,000 रुपया ऑनलाइन, बोले ऑनलाइन नहीं लेंगे। ठीक है, आप बोले लेंगे तो फिर जीएसटी का पैसा का अलग चले। और लोग ऑनलाइन, हम लोग की दुकान में ना, हम लोग झट झट 6 रुपया ही लिया तो ऑनलाइन करके वहाँ जो सियालदा बड़ी बाजार ये सब दुकान में ले गए नहीं तुमसे ऑनलाइन, क्योंकि लेगा, अकाउंट में रुपया घुसा का मतलब उसको सरकार को बताना है। वो ई इनवॉइस नहीं हुआ, रुपया आए तो उसका हिसाब देना है। और ई इनवॉइस तो उससे भी हेवी चीज हो गया। तुम्हारा अकाउंट में रुपया आया कि तुम्हारा अकाउंट में रुपया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है। तुम बिल बनाए, तुमको सरकार को टैक्स क्या है, देना है। तो ई इनवॉइस इसमें बहुत हेवी एक तो बात लिखा हुआ है। ई इनवॉइस जो है, ये जो एंटिटी होगा, जो एंटिटी ई इनवॉइस बनाएगा, ये जो जो भी एंटिटी होगा, हर एक हम लोग के ऊपर, छोटा मोटा मोदी दुकान, उन लोग के ऊपर ई इनवॉइस मैंडेटरी है। उन लोग के लिए आज भी का अपना बिल पैड बना लीजिए, अपना काम कीजिए उसी से। लेकिन ई इनवॉइस किसके लिए लोग बोलो तो ये कर दिया, बोलो जिसका टर्न ओवर एक्सीड्स, कितना लिखा बोलो, एक्सीड्स 5 करोड़। कितना करोड़ बोला, 1 करोड़, 1.5 करोड़ भी नहीं, सीधा कितना बात करे लग बोला, 5 करोड़। मतलब वो एंटिटी ई इनवॉइस बनाना होगा जिसका टर्न ओवर 5 करोड़ से। मतलब इन लोग ना किसके ऊपर ध्यान देने मांग रहा सरकार, बोले तो छोटा मोटा जीएसटी देने वाला आदमी लोग को कि बड़ा बड़ा लोग को, बोले वही लोग तो ज्यादा मान ले, वही लोग का ऊपर ध्यान दे। छोटा मोटा ऊपर ध्यान देके क्या है, फायदा नहीं है। और क्यों नहीं ध्यान देता बोलो तो सरकार लोग, सरकार के पास उतना ज्यादा मैन पावर नहीं है। छोटा मोटा बिजनेसमैन को भी ध्यान देने के लिए उतना जीएसटी ऑफिसर अपॉइंट करने होगा। और जीएसटी ऑफिसर अपॉइंट करने का मतलब क्या है, सैलरी देने होगा। जितना पैसा सरकार का कलेक्शन नहीं करेगा उससे ज़्यादा क्या सैलरी हो जाएगा। तो जिसके लिए लोग, छोटा मोटा आदमी लोग को क्या दूध बात है उन लोग का। तो देख लो ई इनवॉइस में क्या लिखा है, हु नीड टू इशू
ई इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। कौन बनाएगा बोला तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स एक्सीड 5 करोड़। कितना रुपया बोलो 5 करोड़। इसमें एक लाइन था जो हम हटा दिया, फॉर्म 17-18 से कितना हो गया बोलो 5 करोड़। तो हम लोग अभी कौन से साल में खड़ा होगा 26-27 में, तो 17-18 हम लोग के लिए क्या आ गया, ऐसे भी इररिलेवेंट हो गया। ये हो गया एक बात। फिर इन लोग एक बात बोला है कि जिन लोगों को ई इनवॉइसिंग बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ एग्जेम्पशन दिया, कुछ एग्जेम्पशन दिया जिन लोगों को ई इनवॉइसिंग बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसके बाद भी तुमको ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन सा एंटिटी को एग्जाम किया देख लो। ACZ यूनिट क्या लिखा है बोले तो ACZ यूनिट को बैंकिंग कंपनी है। GTA बोलो तो क्या था, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो बताया था, उन लोग भी 5 करोड़ के ऊपर है, तो इनवॉइसिंग ने। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का उन लोग का भी इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। एडमिशन एग्जीबिशन और गवर्नमेंट अपना आप को भी एग्जाम किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी। मान लो गवर्नमेंट का खुद का टर्नओवर, गवर्नमेंट कंपनी का खुद का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो लोग इनवॉइसिंग बनाएगा। तो हम लोग खुद नियम ला के और बेटा खुद इस चीज़ से क्या है एग्जेम्पशन ले ले रहा है। और लोग जान रहे ना कि हम लोग से इतना नियम कानून फॉलो नहीं होगा। और लास्ट वाला तुम्हारा क्या बोला था, QR कोड। क्या लिखा हुआ तुम लोग का, QR कोड लिखा हुआ। हेलो, लास्ट में क्या बोला तुम्हारा QR कोड, किसकी बात करा बोला था, फोर्थ प्रोविजो विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट येट टू बी नोटिफाइड। QR कोड तुम लोग जान रहे हो, क्यों तो जान ही रहे तुम लोग, हम भी क्या बोल रहे तुम लोग, क्विक रेस्पॉन्स कोड। अभी बहुत बड़ा बड़ा लोग का बिल में देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनी है, तो तुम्हारा बिल का अमाउंट का बात नहीं कर रहे, तुम्हारा बिल का अमाउंट हो सकता है भले से 100 रुपये का हो, 200 रुपये का, तुम बहुत ज़्यादा रुपये का सामान लोगे, वो QR कोड का बात नहीं हो रहा। ये जो कंपनी है, जो भी XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, उसका टर्नओवर इन टोटल का बहुत ज़्यादा है, तभी ये लोग को बिल में ना एक कोना में, बिल का एक कोना में, जैसा UPI का QR कोड है, वैसे इन लोग को अपना QR कोड देना है। अपना QR कोड किस चीज़ के QR कोड बोले तो, कि कोई कस्टमर को पैसा देना होगा तो फट से स्कैन करके दे देगा, वो वाला QR कोड का बात नहीं हो रहा है। बिल को, बिल का डिटेल लेने के लिए QR कोड है, पैसा देने वाला QR कोड नहीं वाला है। वो QR कोड स्कैन करेगा तो इसका जो बिल का हार्ड कॉपी है वो फट से उसका मोबाइल में क्या शो करने लगेगा, वो QR का। हम जान देते ना तुम लोग दिमाग, इसी के लिए हम पूछे। पेरेंट्स आए हैं, बोलो बैठने, एक मिनट बैठ जाओ बाबू, बैठा बैठ जाओ बाबू एक मिनट। तो QR कोड देख लो आप, तो QR कोड भी बहुत बड़ा चीज़ है, हर कंपनी वाला कर पाएगा, बिल में इतना कुछ मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी देख लो क्या बोला, कौन कंपनी को बनाना है, देखो तो जो कंपनी का टर्नओवर एक्सीड्स 500 करोड़। कितना करोड़ दिया बोला तो 5 करोड़ से अगर ऊपर है तो तुमको ई इनवॉइस बनाना है, और 500 करोड़ के ऊपर है तो तब तुम्हारे बिल में क्या होना चाहिए QR कोड। एक तो बिल हम दिखा देंगे, मेरे पास आता है एक तो परचेज बिल, मतलब मेरे क्लाइंट को और एंटिटी से खरीदता है, उसका हर बिल में क्या रहता है QR कोड रहता है। मतलब वो QR कोड है का मतलब क्या है, 500 करोड़, उसका 500 करोड़ से क्या है, उसका आईना का बिजनेस है उसका, कांच का। तो 500 करोड़ के ऊपर फिर इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या लिखा लो, एक्सेप्शन, मतलब किसको QR कोड नहीं देना पड़ेगा, जो ऊपर एक्सेप्शन याद करोगे ना, उसके लिए ई इनवॉइस के लिए इन लोग के लिए भी एक्सेप्शन क्या है तुम्हारा, सेम इंश्योरर, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सप्लाइंग पैसेंजर और एडमिसेबल सिनेमाटोग्राफी। जो ऊपर एग्जाम्शन है ई इनवॉइसिंग के लिए, जो एग्जाम्शन है तुम्हारा, जो इन लोग के लिए एग्जाम्शन है, QR कोड के लिए भी तुम्हारा क्या है, सेम एग्जाम्शन है। ठीक है, इसी के साथ ये भी चैप्टर तुम लोग का सब में क्वेश्चन तुम लोग का क्या है लिखा हुआ है।
सर तो नोट्स लाया है। अच्छा, आज नोट्स के पहले वीडियो आप